ये कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने लोगों को हंसना सिखाया। शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद भी उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई और जिसने दुनिया को ये भी सिखाया कि खुश रहने के लिए और कामयाबी के लिए शरीर के स्वास्थ्य से भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मन का खुश होना। सचलित जी का जन्म 10 सितंबर 1901 में अमेरिका के ब्रांच में हुआ। तब इसे लोग साइमन मेट के नाम से जानते थे। जन्म से ही सचलित जी भी किसी अन्य बच्चे की तरह ही दिखता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये स्पष्ट होता गया कि सचलित जी मिक्रोसेफली नामक बीमारी से पीड़ित है। एक ऐसी बीमारी जहां चेहरे सामान्य दर से बढ़ता है लेकिन सर बहुत ही छोटा होता है। यह एक आम इंसान के मुकाबले सर आधे के बराबर होता है। इस तुलना में उस इंसान की मस्तिष्क की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। कभी कभी ये तब होता है जब बच्चा माँ के पेट में हो और बच्चे की माँ अत्यधिक शराब का सेवन करे, या फिर कोई जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है। और सबसे दुख की बात यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है। सचलित जी का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। उसकी एक बहन थी, वो भी मिक्रोसेफली से पीड़ित थी। अजीब से दिखने वाले इन बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों पर शर्म आती थी और ये उन्हें समाज से छिपा कर रखते थे। वे डरते थे कि लोग उनका मजाक बनाने लगेंगे और इसी कारण की वजह से सचलित जी और उसकी बहन को उनके माता पिता ने ड्रीमलैंड साइड सर्कस में बेच दिया। जहां इन बच्चों को बहुत प्यार और केयर की ज़रूरत थी, वहां वो दोनों एक सर्कस का हिस्सा बन गए थे। वहीं से शुरुआत हुई इन दोनों बच्चों के ज़िंदगी के सफ़र की। सचलित जी एक युवा होते हुए भी उसका दिमाग एक 3 साल के छोटे बच्चे जैसा था। वो सिर्फ छोटे छोटे शब्दों को आपस में जोड़कर बोल पाता था। सर्कस में साइड शो के दौरान वो हमेशा एक लड़की के कपड़े पहनता था और उन्हीं कपड़ों में अपना प्रदर्शन करता था और अपनी मासूम हरकतों से लोगों को हंसाता था। कभी कभी सचलित जी जल्दी ही अपना स्वयं खो बैठता था, इसलिए सचलित जी का केयर टेकर अधिकतर उसके साथ ही रहता था। धीरे धीरे सचलित जी अपने मासूमियत और अपनी फ़नी नेचर की वजह से दर्शकों और अपने साथियों का चाहता बन गया। जो भी उसके संपर्क में आता वो उसकी सादगी और मासूमियत का दीवाना हो जाता था। सचलित जी सर्कस से इस कदर पॉपुलर हुआ कि उसे हॉलीवुड मूवी से ऑफर आने लगे। उसके बाद सचलित जी ने कई सारी हॉलीवुड मूवीज़ में काम किया। 1932 में सचलित जी ने फिल्म फ्रिक्स में अभिनय किया और इसी फिल्म के माध्यम से सचलित जी रातों रात एक सुपरस्टार बन गया। इस फिल्म में सर्कस में होने वाले प्यार और धोखे को दर्शाया गया था। इस फिल्म में कई भड़काऊ और डरावने किरदार भी थे। 1936 में सर्कस में काम करने वाले जॉर्ज सुरतीस, जो वहाँ के चिंपैंजी ट्रेनर थे, उन्होंने सचलित जी को गोद ले लिया। जॉर्ज ने 1965 यानी मरते दम तक सचलित जी का ख्याल रखा, लेकिन जॉर्ज सुरतीस की मौत के बाद जॉर्ज की बेटी ने सचलित जी की देखभाल करने से मना कर दिया और उसे लॉस एंजलिस के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। सचलित जी 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रहा और वहाँ वो हमेशा अपने सर्कस के प्रदर्शन को याद करता था और खुश होता था। मेंटल हॉस्पिटल में सचलित जी की सही से केयर ना होने की वजह से वहाँ उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। इसलिए उसकी जान पहचान वाले सर्कस के एक दोस्त ने मेंटल हॉस्पिटल से गुजारिश की सचलित जी की देखभाल करने के लिए उसे आधिकारिक रूप से सौंप दिया जाए, और भाग्य से हॉस्पिटल वालों ने सचलित जी को उस जादूगर दोस्त को सौंप दिया। बाद में सचलित जी ने डॉक्टरीज नामक सर्कस के साथ काम करना शुरू कर दिया। सचलित जी का इतना नाम होने के बाद भी उसका कोई अपना अस्थायी घर नहीं था और फिर कुछ सालों बाद सचलित जी लॉस एंजलिस से रिटायर हुआ और अपने रिटायरमेंट के दिन में भी उसने लोगों का खूब मनोरंजन किया। सचलित जी अपने आसपास वाले लोगों के लिए हमेशा प्यारा और मासूम था। सचलित जी की मिक्रोसेफली बीमारी के कारण उसके दिमाग और हड्डियों और पूरे शरीर का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया और इस बीमारी के कारण उसे मिर्गी के दौरे भी आते थे। उसकी ये बीमारी इस हद तक बढ़ गई थी कि बाद में उसे सुनने या देखने में भी परेशानियां होने लगी थीं। 1971 में 70 साल की उम्र से सचलित जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। सचलित जी की मृत्यु के बाद उसे
किसी अनजान कब्र के नीचे दफना दिया गया। लेकिन 2007 में सचलेट जी के एक प्रशंसक ने कहा सचलेट जी को एक रेस्पेक्टेड पत्थर के नीचे दफनाया जाना चाहिए ताकि लोग उसे हमेशा याद रखें। दोस्तों, सचलेट जी शारीरिक रूप से अत्यधिक सक्षम भले ही ना हो, परंतु कमज़ोर बिल्कुल नहीं था। माता पिता की शरण में ना रहते हुए भी उसने कभी हार ना मानी और दुनिया को हंसते हुए वो अपनी एक अलग छाप छोड़ गया। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।